प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी ये कार्यक्रम हो रहा है और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद है कि इतनी दूर से कई कई साधन बदलते हुए आप सब लोग आए हैं, बड़ा कष्ट उठा करके, बड़ी मन में लालसा रख करके। और सबके लगभग खेती का काम है, कोई अपनी दुकान बंद करके आया है तो कोई अपना पूरा मकान ही बंद करके आया है। और शरीर से असमर्थ होते हुए भी दूर दराज से हमारे भक्त सज्जन प्रेमी आए हुए हैं। और ये हमारे सुनने वाले श्रोता बंधु और हमारे गांव के सरैया सानी के समस्त बंधुओं को आवाज़ जाती होगी, उनसे भी निवेदन है कि आप इस कार्यक्रम में सादर आमंत्रित हैं। आप सबको भी यहाँ आना चाहिए। निवेदन है कि आप धन न करें, धन का दान न करें, सिर्फ समय का दान कर दें थोड़ी देर के लिए। आओ हम सब लोग मिलजुल कर एक जगह बैठ लें, थोड़ा धर्म की चर्चा भी कर लें। जीवन भागता जा रहा है, इतनी तेजी से भागता जा रहा है और हम जान भी नहीं पाते हैं कितनी जल्दी हम बूढ़े हो गए, जवानी चली गई, बचपना चला गया, गालों में झुर्रियाँ पड़ जाती हैं, मांस सूख जाता है, याददाश्त जो है वो धीरे धीरे कमज़ोर होने लगती, नज़र कमज़ोर होने लगती है, हाथ पैर जवाब देने लगते हैं। तो समय इतना तेजी से भाग रहा हमारे जीवन का, और वो भागते भागते हम कहाँ जा रहे हैं? हमारा जीवन मौत रूपी समुद्र की ओर जा रहा है। जैसे नदियाँ पश्चिम से पूरब की ओर बहती हुई कल कल करती हुई जा रही है, ठीक हमारा भी इसी तरह जीवन भागता जा रहा है। और भाग करके हमारा जीवन मृत्यु के गाल में पहुंच जाए और हम जीवन का जो वास्तविक सार है वह है आत्म कल्याण, मोक्ष, परमात्म तत्व की प्राप्ति, जीवन में सुख शांति आनंद की प्राप्ति। परम तत्व क्या है, भगवान क्या है, मोक्ष कैसे होगा, जन्म मृत्यु का चक्र कैसे मिटेगा, दुखों से निवृत्ति हमारी कैसे होगी। आओ जरा थोड़ा इसके बारे में भी सब सोच लें, समझ लें। और ये सब सोचने समझने के लिए हमारे पास साधन है। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। जब आप अपनी अपनी गाड़ियां, मोटरसाइकिल है, 4 व्हीलर गाड़ियां हैं, और वह किसी गैरेज में जब आप ले जाएंगे, सर्विसिंग करवाने के लिए जब आप ले जाएंगे तो उसमें पैसे पड़ेंगे, और सर्विसिंग करवाने के लिए वो पैसा बताएगा, आप पूछेंगे और वहाँ देना पड़ेगा। तो सर्विसिंग आप पैसा देकर करवाते हैं तो गाड़ी आपकी साफ चलती है, कल पुर्जे ठीक हो जाते हैं, दुरुस्त हो जाते हैं, मानो उसकी लाइफ बढ़ जाती है। और आप कहते हैं हमारी गाड़ी अब साफ चलती, जब से सर्विसिंग करवाए हैं तो बढ़िया साफ चलती है, बढ़िया चलती है। और कुछ लोग भाई लोग कहते हैं कि मेरी गाड़ी अब सर्विसिंग के लायक हो गई, अनुभव करते हैं। लेकिन यहाँ ये जो सेंटर है, ये सत्संग का जो सेंटर है, वर्कशॉप है, सत्संग एक वर्कशॉप है। यहाँ जो गैरेज है उसमें रुपए पैसे नहीं पड़ेंगे, और वह गाड़ी है आपकी जिंदगी की गाड़ी। अगर इसके कल पुर्जे ठीक नहीं रहेंगे तो हम घर में भी चैन से नहीं रहेंगे। हमारा मन यंत्र
बुद्धि हमारी जो है और जितने भी यंत्र हैं वो बेकार होंगे। इसलिए अपने जीवन की गाड़ी अपने मन की सर्विसिंग करने के लिए आना चाहिए। सत्संग एक साधन है और ये बिना पैसे का आपका कुछ भी नहीं लेगा। साहब तो कहते हैं रुपया न लागे तोरे पैसा न लागे तोरे गांठी की दमवा, फिर कौनी मगरूरी में विसारो हरि नमवा। अपना स्वयं का कल्याण विवेक आखिर तुमने क्यों भुला दिया, क्यों खो दिया, किस मगरूरी में जिंदगी जा रही है, खत्म होने वाली है, मृत्यु की तरफ भागे जा रहे हैं, फिर अभी कुछ कर भी नहीं पाए। आप किए हैं, घर बनाए हैं, परिवार बनाए हैं, बहुत बड़ा परिवार बनाए हैं, घर भी आलीशान बना लिए हैं, शौक और सुख के साधन भी इकट्ठे कर लिए हैं, खेती बाड़ी खूब आपने बनाई है, आपने भारी उत्पादन किया है, भौतिक चीज़ों का खूब इकट्ठा किया है, सब कुछ बनाया है, लेकिन मेन कार्य आपने नहीं अभी किया, जिसके द्वारा आपका आत्म कल्याण होना है, आपका जीवन बनना है, आपको अनंत शांति मिलनी है। उसके लिए क्या आपने कोशिश किया है? तो आइए, इसमें आपका कुछ नहीं पड़ेगा। हम आपसे विनम्र अनुरोध करते हैं कि आप आइए, अब कुछ न दीजिए, समय दीजिए। यहां अपना समय देकर और धन देकर बहराइच जनपद से, नेपाल के बॉर्डर से, कुछ नेपाल के भी आमंत्रित थे लेकिन नहीं पहुंचाए कारण बस, हो सकता कल आ जाए। और यहाँ फैजाबाद से आए हुए हैं, बाराबंकी जनपद से आए हैं, इलाहाबाद से अभी आए हैं, उन्नाव जनपद से आए, रायबरेली जनपद से आए हैं, कल आएंगे। तमाम दूर दराज से आए, हरदोई जनपद से, शाहजहांपुर जनपद से मैंने निमंत्रण नहीं भेज पाया, वहाँ तक शायद वो मोबाइल पर देखे हों कार्यक्रम को। वो सज्जन भागे, ढूंढते पूछते चले आए, लोकेशन पूछते पूछते, और भागे दौड़े चले आए। लेकिन हमारे यहाँ कार्यक्रम हो और इतनी दूर दराज से आ जाएं, ये माता आके बैठी है, पैरों से चलने में दिक्कत है, और ये लास्ट लखनऊ के और उन्नाव के बॉर्डर से आए। दादा 80-85 वर्ष के यहाँ दादा अकेले बैठे हैं, और तमाम यहाँ बूढ़ी शक्लें बैठी हुई हैं, तमाम शरीर से कमज़ोर वो दादा बैठे हैं, काफ़ी कमज़ोर हैं, लेकिन वो उन्नाव से इतनी दूर सब लोग पधारे हैं, चले आए हैं, और हम सत्संग में न जा पाए तो समझ लो बड़ा दुर्भाग्य है। मनो हमें हमारे मनोविकार या हमारे पाप रूपी यमराज हमको खूब दाबे हुए हैं, बांधे हुए हैं कि खबरदार ऐसी जगहों पर पैर मत हिलाना, जाओगे तो जिंदगी बन जाएगी ना। हो सकता यमराज सोचते हैं कि हमको कुछ भुगताना नहीं पड़ेगा, वो कर्म यमराज, पाप कर्म यमराज नहीं बढ़ने देते, आगे नहीं जाने देते। ध्यान देना है मित्रों, सबसे निवेदन है, और ये हमारा दुर्भाग्य होगा। आए राम लौट के घर से, एक निर्गुण भजन है, आए राम लौट के घर से, उठ पैया ना लागी। मेरे पिताजी गाया करते थे, भजन गाते थे, निर्गुण भजन अक्सर मैं छोटेपन में सुना था। अब ये भजन कोई नहीं गाते। आए राम लौट गए घर से, उठ पैया ना लागी, अखियां नींदा भरी ना जागी। हम इतने मोह लोभ अहंकार में, अज्ञानता में इतना डूबे, इतना सो रहे हैं कि शायद कुंभकर्ण का तो नाम ही हम सुनते हैं। हम आप सब देखे ही नहीं, लेकिन अभी कुंभकर्ण है कि भगवान चौखट पर आ जाएं। ये भगवान बड़ी दूर दूराज से चल करके आए, कौशाम्बी जनपद से आए भगवान, बाराबंकी जनपद से आए,
उन्नाव जनपद से आए भगवान दौड़ते हुए आ गए। आपको टेरना नहीं पड़ा, लेकिन उठ पैया ना लागी। ये परम राम परम प्रभु आ गए, लेकिन उठ पैया ना लागी, आँखियां नींदा भरी ना जागी, हमारी निद्रा ना टूटे, हमारी तंद्रा ना टूटे, तो समझ लीजिए हमारा कल्याण कैसे होगा, हमारा उद्धार कैसे होगा। और इतनी दूर दराज से हमारी माताएं बहनें छोटे छोटे बच्चे, हम सत्संग में चलेंगे, भंडारे में चलेंगे, सब आए हुए हैं। और जो यहाँ पर नहीं आए हैं वो कल आएंगे। आप सबसे निवेदन है, जो जहाँ तक वाणी जा रही है उनसे सबसे निवेदन है, ये गांव बहुत अच्छा है, बहुत भला है। सरैया गांव बहुत ही उत्तम है, इतना उत्तम है कि इसका नाम चर्चा में कितनी दूर तक है। मेरी किताबों के द्वारा है, और यहाँ आश्रम के द्वारा कितने जनपदों में तो पहुंच गया यहाँ का नाम। सोचना चाहिए लोगों को, लेकिन कहना आगे कुछ नहीं है। लेकिन ये जरूरी है कि आप सब मेरे परिवार के हैं, ये समझ लीजिए। संत किसी जात के नहीं होते हैं, किसी परिवार कुल गोत्र के नहीं होते हैं, बल्कि वो सबके कल्याण के लिए होते हैं। मेघ सबके लिए पानी बरसता है, सूर्य सबके लिए बराबर प्रकाश देता है। इसी तरह संत जो होते हैं वो वर्ण व्यवस्था के दायरे से कुल कुटुंब के रिश्तों नातों बंधनों को तोड़ करके सर्व कल्याण की भावना लेकर के वो कफन ओढ़ करके चल देते, और चले हैं जो आपके गांव में आए हैं चल करके। गंगा बह करके आपके यहाँ आ गई है। गोस्वामी जी रामायण में भी कहते हैं कि है संत समागम मुद मंगल में संत समाजू, जो जग जंगम तीर्थ राजू। अखंड रामायण में खूब पढ़ा जाता है। हम कहते थोड़ा खंड खंड करके पढ़ो तो शायद समझदारी आ जाए, लेकिन अखंड पढ़ करके बस किताब रख दो, उसमें जंग लग जाए और धुआं लग जाए तो साल भर के बाद खोला जाए, जब अखंड पढ़ी जाए तब। गोस्वामी जी ने कितनी मेहनत की है। बताया गया है कि जहाँ संतों का समागम हो वहाँ मानो जंगम तीर्थराज प्रयाग, सभी तीर्थों में राजा तीर्थराज प्रयाग संतों के समागम में उतर आए। ज्ञान की गंगा आदर्श गंगा बह रही है, और जहाँ ज्ञान वैराग्य और भक्ति की धारा, तीन धाराएं बहती हों, यहाँ ज्ञान की अजस्र धारा बहती है। और बहाने के लिए आए हैं संत गुरुजन। भक्ति ज्ञान और वैराग्य की धारा त्रिवेणी बह रही है, त्रिवेणी। यहीं पर आपकी वेड़ियां कटेंगी, यहीं पर कल्याण होगा। इसलिए सबका आह्वान करते हैं कि आप जरूर आइए, थोड़ा थोड़ा सर्विसिंग करवा लीजिए। गाड़ी आपकी जीवन की बहुत बढ़िया चलेगी, बढ़िया सोच होगी, संस्कार अच्छे बनेंगे, विचार उच्च बनेंगे, आपकी पीढ़ी भी उन्नतशील होगी, आपका नाम रोशन करेगी। हमारे संत गुरुजन अक्सर अध्यात्म के को लेकर के बोलते हैं, और बोलते हैं मानव धर्म के बारे में तो मनुष्य हो, और सुधार के लिए विशेषकर बोलते हैं कि ऐसी जहरीली चीजें न खाओ पियो जिनके द्वारा तुम्हारा मन मस्तिष्क, तुम्हारे विचार, तुम्हारे संस्कार, तुम्हारी वाणी और तुम्हारा जीवन बर्बाद हो जाए, बेकार हो जाए। इसके लिए खूब डट करके कहते हैं, पूरी ताकत लगा करके संत महात्मा कहते हैं कि जीवन ठीक हो जाए, सुधर जाए, आगे आने वाली पीढ़ी हमारी विकृत ना हो, विकलांग ना हो, बुद्धि से विकलांग ना हो, शरीर से तो विकलांग हो जाते हैं, लेकिन कम से कम बुद्धि से तो विकलांग ना हो ना। शराब पीते हैं तो जरूर बुद्धि विकलांग है, चोरी करते हैं, जुआ खेलते हैं, गाली गलौज करते हैं
तो निश्चित हम मन से और बुद्धि से विकलांग हैं, हम विकृत हैं। इसको ठीक करने के लिए हमारे डॉक्टर, हमारे वैद्य सब आए हुए हैं। आइए, यहाँ आपका मानसिक जो बीमारी है, जो रोग है, उसका निदान यहाँ है। और किसी में टिकिया टेबलेट इंजेक्शन में वो नई ताकत है। मानसिक रोग के निदान का कोई उपाय नहीं है, इसलिए यही है सत्संग। तो आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, इतनी दूर दराज से चल करके सब आए हैं। और धन्यवाद है जो हमारे गांव सरैया सानी के बहन जी और सब बैठे, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद है। आप लोग समझते हैं कि मेरे गांव में संतों का आश्रम है और संत कुछ देने के लिए आए हैं, वो लेने के लिए नहीं आए हैं, वो देने के लिए आए हैं। इसलिए आप सबका बहुत बहुत जो है सहयोग है। ये जो कार्यक्रम हो रहा है, कल काफ़ी भीड़ भाड़ होगी, क्योंकि तमाम दूर दराज से सब फोन आ रहे हैं कि आज हम नहीं पहुंच रहे हैं, कारण बस हम कल आ रहे हैं साहब, गुरुजी कल आ रहे हैं। तो बहुत लोग आएंगे, जाने अनजाने चेहरे तमाम आएंगे, जिनको हमने निमंत्रण नहीं पहुंचा पाया है। वो सत्संग के प्रेमी, ज्ञान के पिपासु, जिज्ञासु, वे दौड़ते हुए आ रहे हैं और आएंगे। तो देखिए, आत्म कल्याण हम करना चाहते हैं, तो आत्म कल्याण के लिए सत्संग सबसे बड़ी प्राथमिक पाठशाला है। इसलिए गोस्वामी भी कहते हैं, प्रथम भक्ति संतन कर संगा। पहले यदि भक्ति करनी है, किसी की करनी है, तो पहले संतों का संग करो। समझो भक्ति है क्या, मैं कौन हूं, धर्म क्या है, बंधन क्या है, कल्याण क्या है, मोक्ष क्या है, भगवान क्या है। पूरा जना आराधना उपासना किसकी करनी चाहिए, क्या उपाय करें जिससे हमारा कल्याण होगा, हो दुख की निवृत्ति हो जाए। तो इसलिए बहुत जरूरी है, और आप सब लगे हुए हैं सेवा में। तो सबसे सेवक धर्म कठोरा, गोस्वामी जी भी कहते हैं। तो यहाँ सेवा में तमाम लगे हुए हैं। यहाँ पकरिया से मौर्य परिवार, पूरा मौर्य का परिवार यहाँ आया हुआ है। हमारे गांव के सज्जन आए हुए हैं, और दूर दराज से आए हुए नौजवान माँ बहनें सब यहाँ लगे हुए हैं। कोई भोजन बनवा रहा है, कोई पत्तल उठा रहा है, कोई पानी परोस रहा है, कोई भोजन दे रहा है। धन्यवाद है कि आप सब लोग सेवा कर रहे हैं, और सेवा करना चाहिए। मेरे हाथों से कोई जल ग्रहण कर ले, मेरे हाथों से कोई भोजन ग्रहण करे, तो ये कितना बड़ा सौभाग्य है कि यहाँ पर हम संतों को, भक्तों को अपने हाथ से भोजन कराएं, जल ग्रहण कराएं, उनकी सेवा करें। तो तन से सेवा, धन से सेवा, मन से सेवा। तो भाई शरीर से ही सेवा हो जाए तो सेवा में डटे हुए हैं। हालांकि माता बहनी यहाँ आई हैं और भाई लोग आते कि ये नहीं सोचते हैं। मैं कह देता हूँ बीच बीच में, आप लोग वहाँ घर में भोजन और बर्तन में जुटी रहती हैं, और फिर यहाँ 2 दिन के लिए आप आए हैं गुरु दरबार में, तो यहाँ भी जो है आप लोग सब पसीना पसीना और इसे धुआं और जो है उसमें आग में अपने आप को सेक रही, जला रही। तो वो बड़े प्रेम से कहती हैं, और बड़े प्रेम से भक्त कहते, नहीं साहब ये सौभाग्य हमें कहाँ प्राप्त होता है। अपने परिवार के लिए तो सभी लोग बना खिला देते हैं, सभी लोग अपने अपने परिवार की, कुटुंब परिवार की सेवा कर लेते, और ये सेवा कहाँ करनी मिले कि संतों की और भक्तों की, दूर दराज से आए हुए उनकी सेवा करने का हमें सौभाग्य मिलता है। आप सोचिए पहले, मानो वही परम तीर्थ हैं जिनका मन परम तीर्थ की निज मन शुद्धा। इतना बड़ा जिसका मन शुद्ध हो, वह किसी तीर्थ की आवश्यकता नहीं है, उसका मन ही पवित्र है, तीर्थ है, महातीर्थ है। ये विश्राम सागर में रघुनाथ दास जी महाराज कहते, परम तीर्थ की निज मन शुद्धा। लक्ष्मण जी महाराज राम जी से पूछते हैं कि भैया परम तीर्थ क्या है, तो राम जी कहते निज मन शुद्धा। लक्ष्मण
जिसका मन पवित्र हो गया, निर्मल हो गया, विकार रहित हो गया, शुद्ध हो गया, तो मानो वो परम तीर्थ में है। और परम तीर्थ है वो चलता फिरता तीर्थ है, वो दूसरों को भी तारेगा। इसलिए आइए हम सब ऐसी संतों, उसमें आया है सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, संतोष सो सतगुरु में भावे, जो आवागमन मिटावे। आप तरह औरन को तारे ऐसी, मतलब साहब कहते हैं कि आप तरह औरन को तारे, यही मानवता है, यही मानव धर्म है। और यही हमारी सफलता है कि हम पापों से, अज्ञानता से हम तर जाएं, स्वयं पार हो जाएं और दूसरों को भी तारने के लिए प्रेरणा दें और तारने का काम करें। बोरने का काम न करें कि हम पिए दूसरे को पिलाएं, हम जुआ खेले दूसरे को खिलाएं, तो डुबाने का काम न करें बल्कि तारने का काम करें। इसलिए ऐसा कार्य करें। तो आप सब लोग जुटे हुए इस पथ में चल रहे हैं, अग्रसर हैं, धन्यवाद है। और फिर विस्तार से कल आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में सरैया सानी के गांव के माँ बहनें और जितने भी लोग हैं सब हमारे अपने प्रिय हैं और जरूर जरूर संतों के दर्शन करने के लिए आए। और तमाम दूर दराज से लोग आए हैं तो उनकी भी मुलाकात करें, हाथ जोड़ ले, प्रणाम कर ले, सिर झुका ले, थोड़ा पाप गिर जाए, दरिद्र गिर जाए, ज्ञानता गिर जाए, इतना ही कर ले आकर के। निवेदन करते हैं कल ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पंडाल भर जाएगा और भरेगा, ये हमें पूरी पूरी उम्मीद है। और सेवा भी करेंगे, आप लोग करते हैं, ठीक है। हमारे सदगुरु संत आए हैं, उनका बहुत बहुत लाख लाख शुक्र है। बहुत बड़ी कृपा हमारे पर है कि हम थोड़ा फ़ोन से मिले भी नहीं। फ़ोन से बहुत लोग तो कहते हैं रिश्तेदारी में कोई विवाह शादी पड़ता, कहीं हमको कार्ड भी नहीं आया, फ़ोन से केवल कह दिए बस। तो फ़ोन से हम थोड़े जाते हैं, इतना लोग अहंकार लाते हैं, फ़ोन से थोड़े जाते हैं। होने दो विवाह शादी उनके हैं, हमको कार्ड भेजे होते, हमारे यहाँ आए होते। अरे यहाँ तो गांव में खाने के लिए बुलाओ तो घर घर फिर खाने के लिए जाओ, न्योता दो, चलो भैया खा लो, चलो बहनी खा लो, अरे चलो भैया खा लो। अरे दादा रे, खाने पीने के लिए भाई। तो इसलिए जो है यहाँ बुलाने नहीं जाएगा, बल्कि यहाँ से ही फोन कर दिया गया, संत भगवान हमारे दौड़ते बिना विमान के चले आए, नंगे पैर धाए, नग्न पैर चले आए। और भक्त लोग सब आगे फोन के द्वारा केवल, हमें वहाँ दल देना नहीं पड़ा। चलो इन्हीं शब्दों के साथ में मैं समय बहुत ले लिया हूँ। अरे भजन तो बहुत है, भजन क्या है? कौन है सर? भजन हाँ, ध्यान दो। काहे भूल गईला माया की नगरिया, काहे भूल गईला माया की नगरिया, भजनिया कैला ही बेरिया। काहे भूल गईला माया की नगरिया, भजनिया कैला ही बेरिया। जब लग तन मा पौरुष पानी, कर लो मन मा जो कुछ ठानी। जब लग तन में पौरुष पानी, कर लो मन मा जो कुछ ठानी। ऐसी मिली सुहावन हो, ऐसी मिली सुहावन तुमके आऊ मरिया। भजनिया कैला ही बेरिया, ऐसी मिली सुहावन तुमके आऊ मरिया। भजनिया कैला ही बेरिया। काहे भूल गईला माया की नगरिया, भजनिया कैला ही बेरिया। जब या ढल जाई जवनिया
अरे कौनो पूछे नाही पनिया जब या ढल जाई जवनिया ढर के आखियन से पनिया ढर के आखियन से पनिया लोगवा देखी ही नहीं है। कभी हम मेकअप बनाते थे वहाँ और जब आईना देखते हैं तो बहुत खुश होते, हम तो सबसे सुंदर हैं, जहाँ जाएंगे लोग हम ही को देखेंगे। लेकिन जब ये ढल जाई जवनिया अरे ढर के आखियन से पनिया लोगवा देखी ही नहीं है, लोगवा देखी ही नहीं है, डरी है ना नजरिया भजनिया कैलाया ही बैरिया। लोगवा देखी ही नहीं है, डरी है ना नजरिया भजनिया कैलाया ही बैरिया। याद रखो, उजले उजले सब भले, उजले भले न केश, नारी नवै न नर नवै, ना आदर करे नरेश। साहब अपनी साखी ग्रंथ में कहते हैं, याद रखो उजल हो जाएंगे तो तुम घर से रिटायरमेंट हो जाओगे, सरकार तो रिटायरमेंट करेगी, लेकिन घर से भी रिटायर हो जाओगे कि तुम बूढ़े होगे, चुप रहो, कोई अच्छी बात कहोगे तब भी चुप बैठो, तुम बूढ़े पुराने हो, तुमको क्या मालूम, तुम्हारी बुद्धि चटिया गया। तो लटी पटी तो कहीं न रे कहा कि दादा मन नहीं मानत, दिमाग नहीं मानत, कहे बिना तो भैया कह दी क्या करी। तो बिना रोवाई को रोवे लगे बेचारे आंसू तुरंत आ जाते हैं, तब कोई सुनेगा नहीं। याद रखो अभी तन में पौरुष पानी। अरे जब या झड़ जाई जवनिया ढर के आखियन से पनिया लोगवा देखी ही नहीं है, डरी है ना नजरिया भजनिया कैलाया ही बैरिया। काहे भूल गैला माया की नगरिया भजनिया कैलाया ही बैरिया। हाँ जब हाँ बही जिनकी आशा हो लगाए वही तो हो गई है, पर जिनकी आशा हो लगाए वही तो हो गई है, पर आए वही तो हो गई है, पर आए टूटही खटिया दे हैं वो नेवार का पल का न दे है, जिसमें उत्तम मचवा लगे हैं। पार्टी बढ़िया साखू की कहीं आई, दादा का उमा जो मचवा फाट फूट है ना, उमा जिंगला खटिया आखिर या बेकार हो जाई तो डाल दो, उनका पहुड़ा दो। कहीं बप्पा कहीं कहा है भैया, कहीं चलो तुमका हुआ जहाँ बैल बैल रहा थे ना, भैंसी रहती वो महल चाहे 4 मंजिल 10 मंजिल का बना लो ना, लेकिन उसमें तुमको नहीं रहना है। अरे टूटही खटिया द्या है फूटही बखरिया भजनिया कैला याही बेरिया। टूटही खटिया द्या है फूटही बखरिया भजनिया कैला याही बेरिया। काहे भूल गैला माया की नगरिया भजनिया कैलाया ही बेरिया। काहे भूल गैला माया की नगरिया भजनिया कैलाया ही बेरिया। तो अब ही चेत करो नर लोई, अब ही चेत करो नर लोई, अरे बुढ़वा भये भजन ना होई। अब ही चेत करो नर लोई, अरे बुढ़वा भये भक्ति ना होई। तरी हो नहीं धोखे में न रहो कि गैया पुजा दे, अब गैयो कोई नहीं ले। और पंडित जी पहले गैया ले लेते थे, पूजा लेते थे, और बैतरी तुमको पार कर देते थे। अब बैल गाय कोई नहीं लेगा तो पार का भैंस करेगी। अब गैया को कोई नहीं चाहता, बैल को कोई नहीं चाहता है, और पंडित भी कहेंगे अरे कोई अच्छी बात बताओ, काम गैया बैल क्या करे लेकर के।
अब नहीं पंडित पंडा कोई नहीं लेंगे। ठीक है, इस धोखे में मत रहना। भक्ति करो, भजन करो, शुद्ध आचरण करो, कर्म शुद्ध करो, तभी तरोगे। हाँ, अब ही चेत करो नर लोई, अरे बुढ़वा भय भक्ति ना होई, बुढ़वा भय भक्ति ना होई, तरी हो नहीं, अरे तरी हो नहीं पुजाए गैया ओ बछरिया, भजनिया कैलाया ही बेरिया, तरी हो नहीं पुजाए गैया ओ बछरिया, भजनिया कैलाया ही बेरिया, काहे भूल गैला माया की नगरिया, भजनिया कैलाया ही बेरिया। अरे भाई, हमारे पंडा लोग, पंडित महाराज जी कहते हैं कि 18 दिन तक गाय की पूंछ पकड़ो। 18 यानी 18 दिन तक वो बैतरणी जिसमें पीप मवाद रक्त सब भरा है, उसमें 18 दिन पूंछ पकड़ करके तैरना पड़ेगा। बड़ा अच्छा लेखा जोखा लगाए हैं, खूब बड़ी गहराई से नापे हैं हमारे भगवान। पंडित भगवान खूब गहराई से नाप दिए कि इतनी योजन जो है गहरी है, इतनी योजन तक लंबी है, जिसमें गाय की पूंछ पकड़ो बिना भोजन पानी जो गैया पुजाए हो, उस गैया की पूंछ 18 दिन तक तुम उसमें पीप माद रक्त में चलोगे तब पार होगे। और पता नहीं हो न हो भाई, ध्यान दो। अरे तरी हो नहीं पुजाए गैया ओ बछरिया, वो कभी 6 पैसा चलता होगा, इकन्नी दुवन्नी, लेकिन अब नहीं, वो नुस्खा नहीं चलेगा। अरे तरी हो नहीं पुजाए गैया ओ बछरिया, भजनिया कैलाया ही बेरिया, काहे भूल गैला माया की नगरिया, भजनिया कैलाया ही बेरिया, हिय काही नहीं राही जई है, संग में कुछ हो ना जई है, हिय काही नहीं रही जई है, संग में कुछ हो ना जई है, अरे जई है संग गुर बचन कर मन कई गठरिया, जई है संघ गुरु वचन कर मन की गठरिया, भजनिया कैलाया ही बेरिया, काहे भूल गैला माया की नगरिया, भजनिया कैलाया ही बेरिया, भजनिया कैलाया ही बेरिया। इसी बेरिया, इसी जवानी, इसी जिंदगी में काल करे तो आज कर। साहब का निर्देश है, उपदेश है, इशारा है, इसलिए जो है अभी करें। ठीक, इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बढ़िया लगा। एक भजन 7 भजन। कौन भजन है? अच्छा, हाँ। हेलो भाई, साहब जी का हमारे कहना है कि साहब जो कहना है अभी आपके सामने कहेंगे। छोटा भजन है और ये बहुत पुराना है, चेतना चिनगारी में छप चुका है कम से कम 35-40 साल पहले, तो उसका भजन है। और ये गीता पांडे गाती भी हैं, एक शाहजहाँपुर की शायद हैं, कहाँ की हैं। इसको हमारे भजन को खूब गाती, उनके कैसेट भी चलते हैं। तो आया है। ऐसे है मूर्ख अनरिया हो, ऐसे है मूर्ख अनरिया हो, भक्ति नहीं भावे, ऐसे है मूर्ख अनरिया हो,
भक्ति नहीं भावे, भक्ति नहीं भावे, भक्ति नहीं भावे, ऐसे है मूर्ख अनरिया हो, भक्ति नहीं भावे। गैया भैंसिया उनके मन ही न भावे, इसलिए कहते न कहे गैया भैंसिया उनके, गैया भैंसिया उनके मन ही न भावे, गैया भैंसिया उनके मन ही न भावे। अरे भाई रही बकरी, भाई रही मुर्गी बकरिया हो, भक्ति नहीं भावे। भाई रही मुर्गी बकरिया हो, भक्ति नहीं भावे, ऐसे है मूर्ख अनरिया हो, भक्ति नहीं भावे। अरे मेवा मिठाई दूध मन ही न भावे, मेवा मिठाई दूध मन ही न भावे, मेवा मिठाई दूध मन ही न भावे, मेवा मिठाई दूध मन ही न भावे। भाई रही अंडा, भाई रहे अंडा मछरिया हो, भक्ति नहीं भावे, भाई रहे अंडा मछरिया हो, भक्ति नहीं भावे। ऐसे है मूर्ख अनरिया हो, भक्ति नहीं भावे, ऐसे है मूर्ख अनरिया हो, भक्ति नहीं भावे। साधु संत केरी बतिया न भावे, साधु संत केरी बतिया न भावे, अकेली माँ पर गए, अकेली माँ पर गए पथरिया हो, भक्ति नहीं भावे। अकेल में पर गई पथरिया हो, भक्ति नहीं भावे। भाई रहे अरे अकेली माँ पर गए पथरिया हो, भक्ति नहीं भावे। ऐसे है मूर्ख अनरिया हो, भक्ति नहीं भावे। कीर्तन कथा अरे सत्संग कथा उनके मन ही भावे, कीर्तन कथा उनके मन ही न भावे। अरे भाई रही फिल्मी फुहरिया हो, भक्ति नहीं भावे। भाई रही फिल्मी फुहरिया हो, भक्ति नहीं भावे। ऐसे है मूर्ख अनरिया हो, भक्ति नहीं भावे। ऐसे है मूर्ख अनरिया हो, भक्ति नहीं भावे। लाख गुरु बचन सोडा साबुन से धो, ओ लाख गुरु बचन सोडा साबुन से धो। लाख गुरु बचन सोडा साबुन से धो, लाख गुरु बचन सोडा साबुन से धो। अरे कुतिया ना, अरे कुतिया ना बनी है बछरिया हो, भक्ति नहीं भावे। ऐसे है मूर्ख अनरिया हो, भक्ति नहीं भावे। ऐसे है मूर्ख अनरिया हो, भक्ति नहीं भावे। बोले सद्गुरुदेव की जय। साहिब बोले सद्गुरुदेव की जय। अभी पुनः जयकारा लगाएं। बोले सद्गुरु कबीर साहिब की, संत समाज की, पूज्य गुरबचन साहिब की, संत समाज की। बहुत बहुत आप सबको संत समाज की तरफ से साधुवाद, शुभकामनाएं। आप सब लोगों ने बड़ी धैर्यता के साथ और एकाग्र भाव से साहिब के विचार सुन रहे थे। सत्संग कार्यक्रम इस समय का समाप्त होने के
पूर्व गुरु वंदना करते हैं और उसके बाद सब लोग गुरु वंदना गाएंगे और उसके बाद हम लोग कार्यक्रम की इतिश्री करेंगे।